नमस्कार, HN24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कभी भी उसकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में दो सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन बने, एक इंडी गठबंधन और दूसरा बना है एनडीए गठबंधन। इन गठबंधनों के बीच में लड़ाई है, कशमकश है इसमें कि आखिर किस गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। ऐसे में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं का जो जोर है वो काफ़ी देखने को मिलेगा। युवा क्या सोचते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं, अगर गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन तमाम तरह के अपनी बातें कहते रहते हैं, लेकिन जो युवा हैं, युवा क्या सोचते हैं, वो आखिर उनको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में। और जो युवा हैं, युवा कहते हैं ना कि पूरी स्क्रिप्ट जो है चुनाव की, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसकी स्क्रिप्ट जो है ये युवा ही लिखते हैं। हमारे सामने ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये सब युवा हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और अगर ये प्रधानमंत्री चाहते हैं तो किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्या कोई बदलाव चाहते हैं, या फिर जो प्रधानमंत्री हैं उससे ये खुश हैं, या फिर ये चाहते हैं कुछ और चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। तो तमाम तरह के जो सवाल हैं हम इन युवाओं से जानेंगे। हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आयुष है। आयुष, ये बताओ कि तुमने वोटिंग की है? जी बिल्कुल करी है। कितनी बार की है? एक बार की है। अच्छा, ये बताओ कि इस बार तुम क्या चाह रहे हो, कोई बदलाव चाह रहे हो, क्या देख रहे हो इस बार जो वोटिंग करोगे, क्या सोच कर वोटिंग करोगे? सर मैं जैसा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कोई बदलाव नहीं चाहता, क्योंकि सर जो गठबंधन है इंडिया, इस ये पहले यूपीए हुआ करती थी, मतलब इसने 2 बार अपने नाम को चेंज करा। 14-19 के इलेक्शन में ये 2 बार हारी बहुत बुरी तरह से। इस बार फिर ये हारने वाली है, क्योंकि सर इसका कुछ है ही नहीं। इसका सिर्फ मोटिव एक ही है कि प्रधानमंत्री की आलोचना करना, जो कि हमारी प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे से काम करते आ रहे हैं। इन 10 सालों में उन्होंने जो भारत के लिए करा है, मतलब उसकी कोई सर तारीफ ही नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने इतना कुछ कर दिया सर कि 55 साल में सर कुछ हुआ ही नहीं आज तक, मैं आपको कहता हूँ। लेकिन हमारी मैं जहाँ तक मानता हूँ सर, जो विपक्ष होता है और पक्ष होता है, विपक्ष का हमेशा काम होता है सर पक्ष को याद दिलाते हुए, मतलब। लेकिन आज के टाइम में सर क्या है ना कि आलोचना हमेशा होती रहनी चाहिए प्रधानमंत्री की। लेकिन आज के टाइम में क्या कि अपना जो विपक्ष है सर, वो सिर्फ प्रधानमंत्री से नफरत करने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम विपक्ष को चुनते हैं तो मतलब कि आलोचना नहीं, अब नफरत वाली राजनीति हो रही है। आलोचना हो तो बेहतर हो, यहाँ नफरत हो रहा है। आलोचना हो रही है तो सही है ना सर, क्योंकि आप उनको अपना काम याद दिला रहे नफरत करने लगे। हो। यस सर। आपका नाम? नमस्ते सर, मेरा नाम अरबाब है। अरबाब, ये बताओ क्या आप क्या चाह रहे हो इस बार, बदलाव चाहते हो या क्या चाहते हो, किस तरह का मतलब बदलाव अगर चाहते हो तो किस तरह का बदलाव चाहते हो, और क्या तुमने वोट किया पहले? सर वोट 7 बार कर चुका हूँ अब। 7 बार कर चुके हो, अब क्या लग रहा है? सर वैसे तो जहाँ तक आपने जैसे सवाल किया था, हमसे प्रश्न किया था पहले कि आप किस तरह का युवा प्रधानमंत्री चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर हम 2014 से आउटपुट्स उठा के और अब 2024 आ रहा है, अगर इस 10 साल के कार्यवास में हम उनका काम देखें तो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर 1 नंबर पे है। दूसरी चीज़, एजुकेशन लेवल सिस्टम बहुत ज़्यादा हद तक सुधर गई है, जिसमें माइनॉरिटीज़ और जिसमें क्या कहते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ और हायर क्लास फैमिलीज सारे इक्वली ट्रीटेड होते हैं। जिसमें सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, सर देखिए कोई भी सरकार हो, किसी भी, मेरा ये पर्सनल अपना ओपिनियन है, मानना है कि हर तरह की सुविधा तो हर कोई उपलब्ध नहीं करा सकता, लेकिन जितना भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं नहीं मानता कि उससे पहले किसी ने किया होगा, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो या कोई भी रहा हो। मुझे तो जैसा डेवलपमेंट के मामले में, एजुकेशन लेवल सिस्टम के मामले में, हाँ थोड़ा बहुत जैसे केसेस सुनने में आते हैं उत्तर प्रदेश में, मैं वैसे उत्तर प्रदेश में ही बिलोंग करता हूँ, जैसे मॉब लिंचिंग के आते हैं केसेस सुनने में आए दिन, तो अगर इस एंगल्स को हम जोड़ वोड़ के देखें तो एक तरह का राष्ट्रीय सीन है। ये थोड़ा कम्युनल डिबेट हो सकती है, जिस वजह से थोड़े बहुत लोगों की इमोशन हर्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी से किसी भी युवाओं को मेरे हिसाब से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। किसी भी युवाओं को शिकायत नहीं है नरेंद्र मोदी से, ऐसा अरबाब का कहना है, लेकिन कई सारे युवा हैं और भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर नमस्कार सर, मेरा नाम देवऋषि कश्यप है। और जैसा कि अभी अरबाब जी ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशन बहुत अच्छा सुधार दिया है और भी डेवलपमेंट होती जा रही है, और भारत चौथा सबसे ताकतवर देश बना दिया है नरेंद्र मोदी जी अपने राज में। पर जैसे कि मेरा मानना यह है कि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया, ये करना चाहिए था, ये कर दिया, ये करना चाहिए, तो पहले आप उनकी जगह पे खड़े होकर देखिए कि वो करना कितना मुश्किल होता है। मतलब अपने आप बातें बनाना, मतलब
अभी तुम खुश हो, उनके काम से खुश हो, नरेंद्र मोदी जी के काम से, या फिर बदलाव तुम लोग चाहते हो? इस बार वोट करोगे तो बदलाव चाहते हो? सर थोड़े बहुत बदलाव चाहते हैं हम। किस तरह का बदलाव चाहते जैसे कि सर, जैसे हम एजुकेशन है, वो तो बहुत हद से ज़्यादा सुधार दिए नरेंद्र मोदी जी ने। पर इनके राज में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये लगता है कि धर्म पे ज़्यादा बात होती है। हो? धर्म पे ज्यादा बात हो रही है, ठीक है। एक और लड़की है जो आपका नाम? कलश गुप्ता। कलश, तुमने अभी कहा कि बदलाव चाहते हैं, किस तरह का बदलाव तुम चाहते सर जिस तरीके से सभी लोगों ने अभी अपने व्यूज़ दिए तो उसके हिसाब से मैं सहमत हूँ हर बात से, मगर देखा जाए तो एज अ स्टूडेंट जो बदलाव हम चाहते हैं वो ये है कि जो जॉब रिजर्वेशंस में होते हैं हम लोगों के, जो ऑलरेडी रिजर्व कास्टेस के लिए जो सीट्स होती हैं उनमें चेंजेस हम चाहते हैं, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा होता है कि एक काबिल इंसान हर बार रह जाता है क्योंकि उन रिजर्वेशंस में उनका नाम नहीं आ पाता। हैं? अच्छा, एक चीज और भी है, जातीय जनगणना की बड़ी बात चल रही है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, विपक्ष मांग कर रहा है जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको किस तरह से तुम लोग देखते हो, होना चाहिए जातीय जनगणना? सर जाति जनगणना करने से हमारे जो सोसाइटी उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक तरीके से हम कहते हैं कि किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसी जगह हम कह रहे हैं कि उसमें जाति गणना भी होनी चाहिए, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। हम स्टूडेंट्स पे भी काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को जब ये पढ़ाया जा रहा है एक जगह पे कि सभी इक्वल हैं, तो उसी जगह पे आप जाति गणना करके उसको डिस्टिंग्विश भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा कि हम लोग अक्सर कहते आए हैं कि जातीय जनगणना आप कराएंगे तो जो दूरियां हैं और दूरियां बढ़ेंगी, और भी कुछ है। आप आगे आ जाइए। आपका नाम? सिद्धि। सिद्धि। सिद्धि, क्या लगता है, इस बार कोई बदलाव चाहती हो, या फिर और जो विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है, जातीय जनगणना को लेकर मांग उठा रहा है, किस तरह से देख रहे हो, क्या होना चाहिए? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। जैसा कि कलश ने भी कहा, अगर हम ये सीख रहे हैं कि हमें इक्वल होना चाहिए तो जाति जनगणना भी नहीं करनी चाहिए। उससे हर लोग किसी को अपने कास्ट और इस चीज़ों को लेके हम वो कर रहे हैं कि आप यहाँ से आते हैं, आप वहाँ से आते हैं, वो इक्वालिटी पे नहीं आता है। और जैसा कि हमारा भारत का संविधान है, हम हर चीज़ को इक्वल लेना चाहते हैं, तो इक्वल लेना चाहिए हमें। अच्छा, आप लोग भी आगे आ जाइए। तो इस तरीके का बदलाव आता है कि हल्का सा भी इंसान अपनी सोसाइटी अपनी फैमिली को चेंज कर पाता है, तो ये जाति गणना की बातें सुन सुन के फिर वही उसी पुराने दौर पे चले आते हैं सब लोग कि हमें उन्हीं हिसाब से रहना चाहिए जैसा कि हम पहले से चलते आ रहे हैं। पुराने दौर में हम चले जाते हैं। सर मैं इस पे कहना चाहूँगा, सबकी बात मैंने सुनी, जातीय जनगणना से बेहतर है कि हम सर अर्थ के नाम पे उन्हें देखें, जो इकोनॉमिकल जो सेंसस होता है कि जिस चीज़ की प्रॉब्लम है अर्थव्यवस्था में, हम उनको सहायता कर सके सर। इससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि सर कास्ट सेंसस से सर क्या है ना कि दरमियाँ बहुत दूर होती हैं सर। सब एक चीज़ मैं भी क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगा। जैसे आपने फर्स्ट टाइम में मुझसे हम सबसे पूछा था कि आप किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो सर अगर जैसे हम मोदी जी जैसे बीजेपी पार्टी से हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें जिसमें लीडर राहुल गांधी हैं, अब बहुत ट्रोल हुआ है एक वर्ड जिसे पी से शुरू होता है, इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें इंडिया हार गई थी, ठीक है, बट द बॉयज प्लेड वेल, एवरीवन नोज, एवरी इंडियन नोज, बट द थिंग इज, जो समय करना चाहता हूँ, अगर वो अपने आप को एज अ प्रधानमंत्री पद पे रख के इलेक्शन जीतने की अपनी आशंका जताते हैं कि मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं भी इंडिया को सर्व करना चाहता हूँ, भारत को सर्व करना चाहता हूँ। सर भारत इतना बड़ा देश है कि उसमें हर तरह के कास्ट, हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह के इमोशंस, हर तरह के सेंटिमेंट्स, हर तरह की चीज़ जुड़ी हुई है। और अगर आप किसी सामने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हो जो आपकी इमेज को दर्शाता है, तो सर मेरे हिसाब से वो प्रधानमंत्री बनने तो लायक बिल्कुल है नहीं। एक सेकंड में आते हैं, और भी लोग हैं। आपका नाम? संस्कार। संस्कार, नाम तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है यार। जी। संस्कार, ये बताओ कि अगर हम बात कर लें, अभी यहाँ पर लगातार बात हो रही है, चेंजिंग की बात हो रही है, यहाँ पर जातीय जनगणना की बात हो रही है, राहुल गांधी की अभी आप ही के साथियों ने बात की कि वो इस तरह के कभी कभार बातें बोल देते हैं, ऐसे चीज़ों को वो लेकर आते हैं कि बाद में खुद जो है उनकी पार्टी फंस जाती है। किस तरह से देखते हो, और तुम क्या चाह रहे हो? तुम एक युवा हो, वोट करोगे, क्या देखोगे जब जाओगे वहां पर? देखोगे कि भैया ये बताओ कि हमारे जाति के हैं या हमारे धर्म के, या सिंबल पर क्या है, या फिर किस चीज़ को देखकर वोट करोगे? मेरा मानना सर ये है कि जैसे 10 साल हो चुके हैं 24 में, तो उनका जो काम रहा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से रहा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रत्याशी रहे हैं, कहीं से बीजेपी जीती है, कहीं से नहीं जीती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ललितपुर ज़िले का, और हमारे यहाँ पे सांसद हैं अनुराग शर्मा। उनने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उनके हिसाब से मतलब हमारे यहाँ से तो लगभग बीजेपी का पक्का है, और सभी लोग खुश हैं बीजेपी के काम से। नहीं, हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, अगर हम देश की बात करें तो तुम जब वोट करोगे ना, तो तुम देश को वोट करोगे, केवल एक सांसद को वोट नहीं करोगे। इस बात को हमेशा याद रखना, एक सांसद नहीं, तुम एक देश को वोट कर रहे हो। तो तुम क्या सोचते हो उसको लेकर?
सर मोदी जी ने जितने भी कार्य किए हैं, चाहे राम मंदिर से संबंधित कह लें, चाहे जीएसटी, नोटबंदी, और सबसे महत्वपूर्ण है जो सर उन्होंने कोरोना काल में किया है। कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी सही तरीके से देश को संभाला है, और देखा जाए तो उससे हम जितने जल्दी बाहर निकल पाए हैं उतने जल्दी शायद कोई देश नहीं निकला होगा। मतलब लेकिन एक चीज़ है, कई विपक्ष कहता है कि उन्होंने थाली बजवा दी, उन्होंने तमाम तरह के लोगों को बाहर लाकर खड़ा कर दिया, बहुत लोग हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। प्रीति ये बताओ, क्या सोच रही हो, क्या सोचकर वोटिंग करने जाओगी इस बार? क्या देखोगी, बस सिंबल देखोगी या फिर कुछ सोचा है तुमने? मैं देखूंगी कि मैं उसको वोट करूंगी जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ना करे, जिसमें कुछ काम, जो काम भी करे, जो देश को आगे बढ़ाए, जो देश के बारे में सोचे, देश में डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये चीज़ सोचे। और दूसरी चीज़, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, ताकि वो किसी और कंट्री के ना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से अच्छे से डील कर पाए। वो भी कहीं ना कहीं देश के हित के लिए ही होता है, जो कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने सालों में बहुत अच्छे से ये चीज़ हैंडल किया है। वो बार बार इतने सारे विदेश यात्रा क्यों करते हैं? ताकि कुछ ना कुछ इंडिया को मिले, उससे फ़ायदा हो, और ये सबसे अच्छी बात है। बस मैं एक चीज़, मुझे लगता है कि उनको काम करनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि हम युवा हैं, हम उसी को वोट देंगे जो हमें जॉब देगा। तो हम, मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उन्होंने सारी चीज़ें की, डेवलपमेंट किया है, बस उन्हें बस ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता हमारे पास इससे बेस्ट ऑप्शन अभी तक है। एक चीज है कि देखिए यहाँ पर भाई, हम तो ये जानना चाहेंगे कि भैया कोई घुट्टी उट्टी तो नहीं पिला दिया है आपको बीजेपी ने? सब लोग जो है एक मिनट, मतलब सब लोग जो है, मतलब एक सिरे से अगर बात की जाए तो काफी खुश हैं। हाँ बताएं सर, जो प्रीति जी ने ये बात करी जॉब के ऊपर, सर गवर्नमेंट कोई भी हो सर, उनका एक सिद्धांत भी है आत्मनिर्भर भारत वाला। लोग सरकारी नौकरी पीछे सर बहुत भागते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत से स्कोप हैं सर। आज के टाइम में वो बूमिंग होते जा रहा है, पर लोगों की हमेशा डिमांड रहती है ना कि हमें नौकरी चाहिए। तो सर गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे स्किल्स निकाले हैं, डिजिटल इंडिया स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग से तमाम स्किल्स है सर। लेकिन लोगों की सर डिमांड है कि हमें नौकरी सरकार दे दे, लेकिन कर्म करेंगे नहीं सर। उसका बाद फिर कह देंगे सर, मुझे लगता है ये गलत बात। मतलब किस सरकार? हाँ एक मिनट आते हैं। हाँ बोले आप। सर मेरा नाम अंशिका है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वो बोल रहे हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली आयुष, आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी थी कि सारे मोदी चोर हैं, सबसे पहली बात, ऐसा जो नेता है वो डिजर्व ही नहीं करता कि वो बन सके, इलेक्ट भी कर सके, क्योंकि उसे यही नहीं पता। एक पॉलिटिशियन होने के नाते यू शुड नो कि यू शुड, वन सेकेंड लेट मी स्पीक, तुम्हें पता होना चाहिए कि यू शुड बी अ डिप्लोमेटिक पर्सन एज अ पॉलिटिशियन। और तुम्हें यही नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, तो क्या स्टेटमेंट पास कर रहे हो। तुम कंट्री की एक सोवरेनिटी को तुम हार्म नहीं कर सकते। तुम दूसरे के लिए, ये हमारे लॉज बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तुम ऐसे पास नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि तुम एक देश को चला पाओगे, तुम ऐसे नहीं चला पाओगे। वो तो इतना पद यात्रा उन्होंने निकाली, इतनी लंबी पद यात्रा निकाल दी उन्होंने, उसको किस तरह से देख रहे हो राहुल गांधी ने? हाँ सर, कंपटीशन चलता है सर। इन्होंने ना एक बात बोली कि ना ये ना हुनर भी होना चाहिए, नहीं तो कुछ कोई कर्म नहीं करता उनको जब। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि सर जात पात की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो ब्राह्मण या राजपूत है, उनका अगर मार्क्स ज़्यादा भी आ जाए, मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ आरक्षण की, तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत लोगों को जॉब नहीं मिलती, जो डिजर्व करते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। बिल्कुल। मैं तुम मिश्रा थी तो मैंने कहा तुमने बताया, बोला क्यों नहीं ये बात? और भी लोग हैं, आज आप बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर अंजनी है। अंजनी तुम क्या देखती हो? सर मुझे लगता है अभी तक जितना भी मोदी जी ने काम किया है हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात मुझे, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी जो उनकी लगती है वो कन्विंसिंग पावर, कि मतलब वो लोगों को इस तरह से अपनी तरफ कन्विंस करते हैं कि मतलब लोग उनकी सुनते हैं। और सच में अगर राहुल गांधी जी ऐसा कुछ करे, आई गेस मुझे नहीं लगता लोग उनकी सुनेंगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं सुनेंगे? इतना बड़ा नेता भैया वो तो, क्यों नहीं? बट स्टिल उनके अंदर जो क्वालिटी है, पर्सनालिटी की भी एक बात होती है सर। किस तरह की पर्सनालिटी? नहीं, किस तरह की पर्सनालिटी चाहते हैं आप लोग? एज ए मोदी के जैसी बिल्कुल चाहते हो, कि हमें ऐसा लगता है राहुल गांधी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिट करते हैं मोदी बनने के लिए। उनकी जो पद यात्रा होती है, राहुल गांधी मोदी को कॉपी करता है। एक्चुअली मोदी को कॉपी करता है, और कॉपी करते करते पीछे रह जाता है वो। पता नहीं करते हैं, इज्जत से नाम सॉरी करते हैं तो। सर मैं अब लास्ट एक एड ऑन करता हूँ, सब कंक्लूजन देकर। बात एक ही है सर, वो विपक्ष हैं, वो पक्ष हैं। कभी विपक्ष में मोदी जी भी बैठा करते थे, आज विपक्ष में राहुल गांधी बैठ रहे हैं। राहुल गांधी भी एक पढ़ा हुआ बंदा है, सीधी सी बात है सर। उन्होंने बंदे नहीं है, वो नेता है, अच्छे बंदे हैं सर, अच्छे नेता हैं, सॉरी अच्छे नेता हैं सर। उन्होंने सर स्टैंड फोर्स से सर पढ़ाई करी है सर। जहाँ तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी के साथ एक ही दिक्कत है, उनको खुद की लैंग्वेज पे कमांड नहीं है कहीं ना कहीं उनके पास, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस एक साल में मैं कहता हूँ, भले मैं कट्टर भाजपा ही हूँ सर, लेकिन फिर मैं इसमें एड ऑन करता हूँ सर, एक साल में जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, कहीं ना कहीं बदलाव
बदलाव आया, क्योंकि जब ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें कहीं ना कहीं सर यात्रा से बदलाव कैसे आता है? सर यात्रा से बदलाव ऐसे आता कि इसके पहले राहुल गांधी की इमेज एक रजवाड़ा जैसी इमेज थी कि वो राजघराने के हैं, वो तो सोने के चम्मच से खाते हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल एजेंडा उनका भी, सीधी सी बात है। और भी लोग हैं, आप लोग से कहेंगे, आप लोग आगे। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा। अब आगे आइए आप। आपका नाम क्या है? श्रेयांशी मिश्रा। श्रेयांशी, देखिए वो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी एक सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन पद यात्रा निकाली तो सोने के चम्मच मतलब फिर वो चला जाता है, फिर वो चीज़ें नहीं रह जाती है। बोलने के लिए तो लोग बोलते ही है, वो आज भी बोलेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं? अगर हम यहाँ पर अगर दो प्राइम मिनिस्टर को खड़ा करना चाहें तो आप किसको देख रहे हैं? आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है? मोदी सही है मेरे लिए। नहीं, ऐसा क्या मोदी में ऐसा क्या है भाई? यहाँ सब देखिए वही बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है, क्या दे दिया उन्होंने? सर सब यूथ को मोदी ही पसंद है। नरेंद्र मोदी सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी है, आइडल मानते हैं कई लोग उनको अपना। किस तरह से आइडल मानती है? सर वो इतना अच्छा बोलते हैं, और जैसे फॉरेन में उन्होंने बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाए उन्होंने। बताओ क्या क्या सर नाम पहले बता दो। सर मेरा नाम रोहन है। सर पद यात्रा की बात अगर करें तो जितनी यात्रा मोदी जी कर चुके हैं उसको आपने कॉपी कैट एक कहावत सुनी होगी कि हम कॉपी करते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ये टोटका हम कर लें तो शायद हम सरकार में आ जाएं। पर पद यात्रा की बात नहीं है, देश विदेश की यात्रा। और जब उन्होंने शुरू में देश विदेश की यात्राएं करी थी, जब शुरू में उनका कार्यकाल था, तब विपक्ष ने बहुत उनका मजाक उड़ाया था कि अच्छा है 5 साल के लिए जैसे तैसे सरकार में आ गए हैं, सरकारी खर्चों पे जो है देश दुनिया घूम रहे हैं, फिर तो घूम नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम अब देखते हैं 10 साल का कार्यकाल पूरा होने आया है, तब हम देखते हैं कि वो जो घूमते थे उसका रिजल्ट आज मिलता अब तुम लोग के मन से धीरे धीरे चीजें निकलने। क्या नाम है आपका? रिया नाम है मेरा। रिया, ये बताओ रिया, वोटिंग किया तुमने कभी? अभी तो नहीं किया, इसी साल 18 की हुई हूँ। ये बात, तब तो इस बार तो तुम वोट करोगी? जी बिल्कुल वोट करोगी। और क्या देखकर करोगी? सिंबल देखकर वोट करोगी कि काम देखकर? काम देखकर ही वोट करूंगी। यूजुअली देखिए अब हम 18+ अभी हुए हैं, तो ऐसे बच्चे होते हैं ना कि घर पे हमारे मम्मी पापा इसे सपोर्ट करते हैं, तो हम भी इसे सपोर्ट करेंगे। पर क्योंकि हम जर्नलिज्म में आए हैं तो काम देखकर ही वोट करना चाहिए। नहीं, जर्नलिज्म में आई हो, पापा कहे हो बिटिया ये नहीं है, यही जाना है, इसको वोट करना है, तो क्या करोगी? पापा को बोलेंगे पापा आप भी समझदार है, समझ जाइए। आप भी समझदार है, समझ जाइए। क्या देखकर वोट करोगी वहां पर? क्या मतलब देश के अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यार देश का बेड़ा गर्क हो गया है। देखिए मुझे तो लगता है कि हो रहा है। बेड़ा गर्क हो रहा है? नहीं, हाँ, तरक्की हो रही है। तरक्की हो रही है तो पूरी बात बोलो। देखिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। क्यों सपोर्ट करती हो? क्योंकि तरक्की हो रही है। तरक्की हो रही है। क्या ऐसा तुमने तरक्की देख लिया? मोटिव नहीं है कि तरक्की हो रही है, इसका मोटिव एक ये भी है कि हम यूथ को ऐसा लगता है कि हमारी बातों को सुनने के लिए वो एक मतलब बेस्ट चॉइस है हमारे लिए। जैसे जो हम लोगों ने अभी इससे पहले भी टॉपिक बोला आपसे कि जॉब रिजर्वेशन वाला, उस टॉपिक पे देखा जाए ना तो यहाँ पे जितने भी लोगों से आप पूछेंगे ना सब यही बोलेंगे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे इसके लिए काम कर सकती है, हमारे टॉपिक्स के लिए। मतलब रिजर्वेशन की बात की जाए तो ये रिजर्वेशन उसे देना चाहिए जो मतलब जो उसके लायक। हाँ सर ये ना पता है यूथ ना मोदी को इसलिए भी सपोर्ट करी है, मोदी जी को, क्योंकि ना मोदी जी ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ना परीक्षा पे चर्चा ये भी एक निकाला कि ना स्ट्रेस से कैसे रिलीज हो। इतने बच्चों को स्ट्रेस होता है एग्जाम के वक्त, और वो जब स्पीच देते थे, मोटिवेशन देते थे, तो जब मैं भी गई थी ये देखने के लिए तो बहुत बहुत मोटिवेशन मिला था उनसे। तो वो और ना वही है, मन की बात चलाते हैं। ये सब चीजें पहले कभी हुई नहीं। सुनी हो कभी मन की बात? हाँ मन की बात सुनी है, और परीक्षा पे चर्चा पे गई भी थी। परीक्षा चर्चा पे गई थी क्या तुम? वहाँ पर मोदी जी को तो तुमने देखा होगा। हाँ, तो जब वो स्पीच दे रहे थे तो क्या लगा तुम्हें? मुझे बहुत मोटिवेशन मिला सर। मैं वो बच्चे जो एग्जाम में ना घबरा के चीज़ें भूल जाती है, बहुत स्ट्रेस होता है मार्क्स की वजह से, तो उन्होंने यही बोला था कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मार्क्स सब कुछ नहीं होता है। कई बार होता है बच्चे को। मम्मी पापा को समझाई? मेरे मम्मी पापा समझ चुके हैं पहले। समझ चुके? हाँ कि भैया देखो फेल हो जाएंगे, बाद में कहना होना मत। नहीं वो स्ट्रेस नहीं लेते, उनको पता है उनकी बेटी फेल तो नहीं होगी। फेल नहीं होगी, नंबर तो आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ। हाँ नहीं, देखो सबसे बड़ी चीज़ यही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसको समझना होगा। कई जो यहाँ पर युवा है, भैया हमको तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा घुट्टी उट्टी इनको पिलाया गया है, लेकिन सब मोदी जी के गुण गा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, समझिए इसको कि इन्होंने कई पॉइंट को नोट किया है। एक तो जिस तरह से परीक्षा पर चर्चा वाली बात है, मन की बात कहीं रिजर्वेशन की बातों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, और तमाम तरह के जो मुद्दे ये लोग, इन लोगों को मालूम है, अवेयर हैं ये लोग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि अब जो यूथ है, यूथ को चाहिए क्या? अब ये सवाल भी हम जानेंगे। आप लोग भी आगे आइए। क्या नाम है तुम्हारा? यूथ हो यार तुम, इधर आओ। कहाँ भागे दबके हो? क्या नाम है तुम्हारा? आलोक कुनियाल। हाँ आलोक, ही बताओ कहाँ से हो?
मैं यहीं से हूँ, सैलाकुई से, चला कोई यही कहाँ, उत्तराखंड से ना? उत्तराखंड से। हाँ ये कौन ना। हाँ तो ये बताओ कि क्या तुम लोग सोचते हो, वोट जब तुम लोग देखते हो, देश की राजनीति देखते हो तो क्या देखते हो, क्या सोचते हो तुम लोग? कभी कभार गुस्सा नहीं आता यार ये विपक्ष तो इनको कह रहा है, या फिर ये फालतू की बातें कर रहे हैं, वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या सोचते हो? देना चाहिए, वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए, किस बेसिस पे देना चाहिए? उनके जो पहले 5 साल के जो कार्यकाल में उन्होंने जो किया है वो उनके देख कर करना चाहिए। वो कार्यकाल देखा तुमने 5 साल? देखा है। क्या देखा है? बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है देश में, विकास हुआ है देश का, शिक्षा अच्छी हुई है, शिक्षा अच्छी हो गई है, लेकिन वो तो लेकिन भी थोड़ा नौकरियां कम हो गई हैं। ये सवाल अभी 2-3 लोगों ने उठाया कि बेरोजगारी थोड़ा दूर कर दे तो हम थोड़ा और भी और सपोर्ट कर लेंगे। और एक मिनट, आप लोग भी आगे आइए, आप भी आगे आइए। हाँ बोलो। मेरा मानना है कि सर जितने भी नेतागण हैं सब एक हैं सर। सवाल कर रहे थे बहुत देर से कि हम लोगों को वोट किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने यही बोला कि डेवलपमेंट देख के करना चाहिए। मगर जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है और एक होता है ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि केवल भूटान फॉलो करता है। मेरे हिसाब से वो इंडिया में भी कैचअप होना चाहिए कि उसको भी चेकआउट करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि डेवलपमेंट तो हो ही रहा है बट उससे लेके हमारी पब्लिक कितना खुश है, सिटीजन्स को कितनी हैप्पीनेस है उस चीज़ से बेस्ड। तो ये भी हमारे यहाँ चेक होना चाहिए और इसे भी देखते हुए हम लोगों को वोट करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा, देखिए ये एक युवा है, और सबसे एक सवाल और हम ले लेते हैं। हाँ बताएं सर हमारा बस यही नारा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा नहीं ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग इस तरह का नारा ना लगाएं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की डेट में जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, युवा क्या सोचते हैं, युवा को क्या चाहिए, इनका ये कहना है कि जो रोजगार है, रोजगार के अवसर और होने चाहिए, वो अवसर और हों तो ये गवर्नमेंट बहुत बेहतर है, ऐसा इन युवाओं का कहना है। और इनका ये सजेशन है कि जब अगर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में यही युवा वोट करेंगे, यही युवा जो है सरकार को ला सकते हैं, सरकार को आईना दिखा सकते हैं। तो दोनों काम यही युवा कर सकते हैं और कोई नहीं करता, क्योंकि युवाओं का योगदान जो होता है चुनाव में काफ़ी होता है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।